क्वाड्रिलेटरल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने मेंसुरेशन में ट्रायंगल पढ़ लिया, अभी मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा। तो मैं बोलता हूं कि इस क्लास को देखने से पहले एक बार ज्योमेट्री के क्वाड्रिलेटरल के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, क्योंकि कोई भी अलग कॉन्सेप्ट इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि एक दो सवाल अलग पढ़ा दो। कुछ क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट यहाँ पे ना डिस्कस करके मैं सर्कल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि उस सर्कल से मिले जुले होते हैं कॉन्सेप्ट। तो सर्कल का क्लास थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वही आप देखोगे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल थोड़े छोटे हो जाएंगे। इसके बाद का क्लास आपका जो होगा वो पॉलीगन के ऊपर होगा, इसमें पेंटागन से ज़्यादा सवाल नहीं आते, ऑक्टागन से भी ज़्यादा सवाल नहीं आते। जो क्वेश्चंस आते हैं अपने पेपर में वो हेक्सागन से आते हैं। तो हेक्सागन, पेंटागन और ऑक्टागन तीनों के ऊपर डिस्कशन करूंगा। एंड द लास्ट क्लास इज सर्कल। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम लोग जनरल क्वाड्रिलेटरल का बात करेंगे। जनरल क्वाड्रिलेटरल, ठीक ठीक। आ जाओ, आपके सामने पहला सवाल है। जनरल क्वाड्रिलेटरल में क्या सिखाया था? अगर मेरा कोई ये क्वाड्रिलेटरल है और ये इसका विकर्ण है, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर, इससे इस पर परपेंडिकुलर। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा वो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। अब इस ट्रायंगल का बेस ये है, हाइट ये है, इस ट्रायंगल का बेस ये है, हाइट ये है। तो ओवरऑल निकल के क्या आता है? 1/2 सम ऑफ परपेंडिकुलर बी प्लस ए इंटू विकर्ण। विकर्ण मतलब डायगोनल। अब यहां पे दिया गया डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 40 सेंटीमीटर। एक चतुर्भुज का विकर्ण 40 है, विपरीत छोरों के लंबवत की लंबाई 7.5 और 8.6 है। जो ये लंबवत है इनका लेंथ 7.5 और 8.6 है। आपको बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? क्या करोगे? 1/2 7.5 प्लस 8.6 इंटू 40। 6 5 11 8 7 15 16 16.1 इंटू 20 कितना होगा? 322। 322 जो होगा वो सही होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। अगले सवाल को करो, आ जाओ। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 336 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू one diagonal from the opposite vertices is 16 and 12. Find the length of this diagonal. अगर मैं बोलूं तो क्या होता है? सम ऑफ परपेंडिकुलर्स 1/2 इंटू डायगोनल बराबर एरिया आता है। यही है ना फॉर्मूला कि 1/2 सम ऑफ परपेंडिकुलर्स 1/2 सम ऑफ परपेंडिकुलर्स सम ऑफ परपेंडिकुलर्स इंटू डायगोनल बराबर एरिया। 16 12 28, 2 से काटा 14 बार गया, 14 से काटा 14 ना 28, 14 चौके 56। जो लेंथ ऑफ डायगोनल आया वो 24 है। ऑप्शन डी। इस सवाल को करो। Two sides of a plot measure 32 meter and 24 meter and the angle between them is a perfect right angle. The other two side measures 25 meter each and the other three angles are not right angle. What is the area of the plot? किसी प्लॉट की दो भुजाएं 32 और 24 है और दोनों एक दूसरे पर 90 है। अदर तीन भुजाएं जो कि 90 नहीं है लेकिन ये दोनों बराबर है 25-25 का, और ये 32-24 के हैं। आपसे बोला है कि एरिया ऑफ प्लॉट बताओ, क्या होगा? कुछ सोचो, थोड़ा सा भी, कहीं भी कुछ भी समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का दिमाग आपका काम कर रहा होगा तो बताइए। सबसे पहला चीज मेरा जो दिमाग काम कर रहा है, इसको मिला दो। इसको मिलाया, सर ये 8 गुणा 3 है,
ये 8 गुणा 4 है, तो ये 8 गुणे 5 40 आएगा। ठीक ठीक। अब ये 25 है, ये 25 है, ये 40 है, ये 32 है, ये 24 है। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल एरिया दोनों निकाल दूं और फिर मैं उसे जोड़ दूं तो क्या मेरा एरिया नहीं आ जाएगा ओवरऑल? बोलोगे आ जाएगा सर। अब मेरा क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 32 इंटू 24। और इसका एरिया क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया निकालने का तरीका बताया था, पहले परपेंडिकुलर डाल दो। जैसे परपेंडिकुलर डाला तो ये 20-20 में कट गया। अब 15 20 25 एक ट्रिपलेट होता है, 5 इंटू 5 5 इंटू 4, तो इसका लेंथ हो जाएगा 15। अब मुझे इस ट्रायंगल में इसका बेस 40 मिला, हाइट 15 मिला, तो एरिया क्या होगा? 1/2 40 इंटू 15। 2 से काटा 12 दूना 24, 12 दूना 24 की 4, 12 3 36 और 2 38, 384। 2 से काटा 20 बार, 15 दूना 30, 300, 3 3 684, 684, 684 मीटर स्क्वायर, 684 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को करो। ABCD is a quadrilateral. The diagonals of ABCD intersect at the point P. The area of triangle APB and CPD are 12 and 27. If the area of the triangles APD बराबर 13.5, then find the area of triangle BBC. ABCD एक चतुर्भुज है। बोला है कि उसके डायगोनल्स P पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर बोला है कि जो एरिया ऑफ APB है वो 27 है। फिर बोला है CPD का एरिया, APB का एरिया 12 बोला है और CPD का एरिया 27 बोला है और APD का एरिया 13.5 है और ये x मान लेते हैं। BP P है ना, BPC का एरिया, BPC का एरिया x मान लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया था जनरल कोऑर्डिनेटर में, अगर आपको याद हो कि अगर ये x है, ये y है, ये z है, ये w है, तो x इंटू वाई बराबर z इंटू डब्ल्यू होता है। लगा दो कॉन्सेप्ट। 12 इंटू 27 बराबर होगा 13.5 इंटू एक्स के। 13.5 से काटा 2 बार गया तो x बराबर हो गया 24 के। क्लियर है? यस सर क्लियर। जनरल कोऑर्डिनेटर के बाद हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम के भी सारे कॉन्सेप्ट एक बार आप रिवीजन कर लो। अगर आप चीज़ों को रिवीजन कर लोगे तो सारे सवाल, कॉन्सेप्ट अलग है ही नहीं। ज्योमेट्री में सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया है। 2 4 6 सवाल डिस्कस कर देता हूँ जो कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे इस टाइप के सवाल भी डिस्कस कर रखा हूँ, फिर भी एक सवाल डिस्कस कर दिया। इस तरह के सवाल भी डिस्कस कर रखा हूँ, फिर भी एक सवाल डिस्कस कर दिया। क्योंकि जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है और ट्रायंगल होता है उसमें कुछ अलग बनता ही नहीं है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2D में जो कुछ अलग सवाल बनते हैं शेडेड रीजन वाले, वो आपके सर्कल से बनते हैं और कुछ आपके बनते हैं पॉलीगन। पॉलीगन में भी एक फिक्स हेक्सागन से। फिर भी हमने अगर बोलूं तो मैं क्वाड्रिलेटरल से कितने सवाल लेकर आया हूं, खत्म ही नहीं हो रहा है। हो जाओ भाई, लगभग 60 सवाल है, 60 से भी ज्यादा है। 71 क्वेश्चन आपके क्वाड्रिलेटरल से करा रहा हूं। फिर भी 71 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन तो मैंने मेंसुरेशन ज्योमेट्री में नहीं कराया है। ज्योमेट्री में 85 क्वेश्चन कराया है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 338 इफ द एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द कॉरस्पॉन्डिंग बेस। क्या होता है? 3 तरह से एरिया हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के। कौन कौन सा तरीका है सर? एक तरीका है कि अगर इसका साइड गिवन हो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट गिवन हो, बोल दूंगा a इंटू एच। एक तरीका है कि अगर दोनों साइड गिवन हो
और ये एंगल गिवन हो, तो मैं बोल दूंगा ए बी साइन थीटा। और एक तरीका है कि इसके क्वाड्रिलेटरल के बीच का एंगल गिवन हो, तो मैं बोल देता हूं 1/2 d1 d2 साइन थीटा। अभी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? अभी हम लोग बात कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज का, उसकी ऊंचाई और आधार दिया हुआ है। तो बोला है कि इट्स एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द कॉरस्पॉन्डिंग बेस। अगर मैं बेस को ए मान लूं तो इसका एल्टीट्यूड 2a हो जाएगा। बोलोगे जी सर, फिर एरिया क्या होगा? 2a इंटू ए, तो 2a स्क्वायर बराबर किसके आएगा भाई? 338 के। 2 से काटे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 169। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 13। क्या इस बात से कोई तकलीफ है? बोलोगे नहीं सर, आपसे ए का वैल्यू या फिर आधार का ही वैल्यू पूछा था, ऊंचाई का पूछता तो 26 आंसर होता। इस सवाल को करो। साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर in the ratio 5:4 and its area is 1000 स्क्वायर यूनिट, एल्टीट्यूड ऑन ग्रेटर साइड इज 20, एल्टीट्यूड ऑन स्मॉलर साइड 25 होगा। कोई बोलेगा कैसे किए सर? सिखाता हूं। आपको चीज सिखाया था कि अगर, चलो इधर लिख देता हूं, अगर मैं बोलूं ये मेरा क्या है? एक पैरेललोग्राम, और इस पे हाइट h1 गिरा हुआ है और ये बेस a है और इस पर हाइट h2 गिरा हुआ है और ये बेस b है, तो जो मेरा एरिया होगा वो h1 भी हो सकता है और bh2 भी हो सकता है। तो यहां पे समझाया गया था कि जो आपके साइड्स के रेशियो आते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के रिवर्स होते हैं। अब मुझे साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम 5:4 दिया हुआ है, तो इसका उल्टा इनके हाइट्स 4:5 में हो जाएंगे। अब मुझसे बोला है कि एल्टीट्यूड ऑन ग्रेटर साइड इज 20, ग्रेटर साइड पे एल्टीट्यूड 20 है, लंबा साइड क्या है 5, इस पे एल्टीट्यूड है 4, तो 4 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू 55 है, 25 हो जाएगी। 5 की वैल्यू 55 है, 25 हो जाएगी। क्लियर है? एक कॉल है, होल्ड कर।
आई थिंक इतने दिनों की क्लास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बीच में कॉल रिसीव किया हूँ। इम्पॉर्टेंट था, इस वजह से करना पड़ा। अब देखो आप, मैंने 3 सवाल लगभग लिख दिए हैं, माफ़ करना आप लोग, थोड़ा सा ज़रूरी था पिक करना। इस सवाल पे हम लोग थे, सवाल था इफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 508 मीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 40 मीटर, देन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा? अब मैं बोलूँ ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइट है, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइट है, तो एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, 40 इंटू H1 हो जाएगा। H1 बराबर 12.7। इजी सवाल था, MTS का सवाल था। अगला सवाल, आपको पढ़ाया गया है कि अगर दोनों साइड गिवन हो और बीच का एंगल गिवन हो तो क्या होता है? एरिया। AB साइन थीटा, तो 8 इंटू 15 साइन थीटा, 120 साइन थीटा। अगला एक कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है, रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड साइड। अगर ये साइड है AB और ये डायगोनल है D1 एंड D2, तो मैं बोल सकता हूं 2 ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। याद है? याद है सर, एकदम अच्छे से हमें याद है। तो मैं बोलूंगा 2 ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 400 प्लस 225 सॉल्व करा दूं? तेजी से सॉल्व कर दूं? धीरे धीरे करा दूं? तेजी से ही करा देता हूं। अच्छा, 400 प्लस 225 इंटू 2, तो 4 2 625 गुणे 2 1250 हो जाएगा। बोलोगे जी सर, तो हमने 1250 सीधा लिख दिया। 400 प्लस 225 625 गुणा दो 1250, 600 1250 से 15 का स्क्वायर 225 घटा दो, ये बराबर हो जाएगा D1 का स्क्वायर। तो D1 बराबर क्या होगा? 1250 से 225 गया 1025 का स्क्वायर रूट। 25 से काटोगे 25 चौके 100, 25 इंटू 41, 5√41 आ गया आपका अगला डायगोनल। जो नेक्स्ट डायगोनल आया वो 5√41 आया। अच्छा, डायगोनल निकालना नहीं था मुझे, तो एरिया निकालना था। हमें तो एरिया निकालना था, हमें डायगोनल की नीड थी क्या? नहीं, फर्जी निकाल दिए। जी सर, फर्जी ही निकाल दिए। कोई बात नहीं, अब तो निकाल दिए हो, उसकी नीड थी नहीं। चलो हम लोग सवाल पे आते हैं। हमने वो फोन के चक्कर में ना इसे पढ़ नहीं पाया था पूरा। हमें एरिया निकालना था। अगर हमें डायगोनल निकालना होता तो मैं 5√41 डायगोनल निकाल देता। हमें क्या पता है? मुझे पता है दोनों साइड क्या है, और मुझे पता है एक विकर्ण क्या है 15, मुझे ये पता है। और मगर मैं इसको हटा भी दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलोगे नहीं सर, ये 15 15 20 होगा, 15 15 20 होगा। आपको पता है डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन इक्वल पार्ट। जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। अब मैं इसका एरिया निकाल के अगर 2 गुना कर दूं तो क्या मुझे पैरेललोग्राम का एरिया नहीं मिल जाएगा? बोलोगे जी सर, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 15 ये 15 है, ये 20 है, तो मैं इसको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह देखता हूं। इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये इसको 2 इक्वल भाग में बांट दिया 10 10। ये 5 गुणा 3 है, ये 5 गुणा 2 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 से 4 गया 5, 5√5 दे रहा था, 5√5 दे रहा था। ठीक, 5√5 दे रहा था। अब मेरा ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। तो मैं अगर 1/2 5√5 परपेंडिकुलर इंटू बेस 20 से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, इस ट्रायंगल का, और फिर इसे 2 गुना कर दूंगा। 2 गुना कर दिया, या फिर मेरा हाइट का वैल्यू पता चल गया तो मैं बोल दूंगा 20 इंटू 5√5 सीधा सीधा भी, तो 100√5 मेरा एरिया आ जाएगा। क्योंकि मुझे बेस पहले से पता था, हाइट पता चल गया, तो बेस इंटू हाइट कर दिया, तो 20 इंटू 5√5 वहां से भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जी सर। इस सवाल को देखो, ये आपका लेंथ ऑफ डायगोनल का सवाल है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच
ए बी बराबर 7, बी सी बराबर 9 एंड ए सी बराबर 8, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ए बी बराबर है 7, बी सी बराबर है 9 और ए सी बराबर है 8, तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। रिलेशन आपको पता है, 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। 2 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 8 5 13, 130 गुणा 2 260 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बराबर D2 का स्क्वायर। 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 14। ऑप्शन ए 14 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए 14 विल बी द करेक्ट आंसर। इस सवाल को करो, बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है। देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाया हूं, कई बार सिखाया हूं कि अगर मैं सेम बेस पर ड्रॉ कर दूं एक लाइन, अगर इस पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ कर दूं, तो जो ये ट्रायंगल का एरिया बनता है, ये हाफ ऑफ द कोई भी क्वाड्रिलेटर है उसका एरिया बनेगा, हाफ ऑफ क्वाड्रिलेटर। इस बात को तो ध्यान ही रखना है, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया बी है, तो ये दोनों मिलकर भी हाफ ऑफ क्वाड्रिलेटर ही बनते हैं। तो मैं ये भी बोल सकता हूं इसका एरिया ए प्लस बी है, क्योंकि ये दोनों मिलके आधा हो गए और ये आधा हो गया, तब जाके पूरा हो गया। इस तरीके से अब आप इस बात को ध्यान में रखते हुए पहला चीज आप बोल सकते हो, जो मान लो ये पॉइंट P है, तो जो ये वाला ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा होगा, ये पूरे के पूरे ट्रायंगल का, पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम ही है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर, यहाँ पे बोला ही नहीं गया कि पैरेललोग्राम है। जहां पर ए बी एंड सी डी आर इक्वल एंड पैरेलल बोल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं भी बोले तो भी ये बात ट्रू है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, नहीं भी बोले तो ये बात ट्रू है। अब मैं बोलूं, फिर मेरा पीडीसी का एरिया क्या होगा, सर ए प्लस बी 101 प्लस 97 198 हो जाएगा। मुझे पीडीसी का एरिया 198 पता चल गया। अब मेरा पीडीसी 198 है और मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ये बेस 1:1 में होता है तो एरिया भी 1:1 में बढ़ता है। तो सर ये अगर पूरा 198 है तो 198 का आधा 99 ये होगा और सेम 99 ये भी होगा। क्यों हुआ सर, क्योंकि मेरा जो ट्रायंगल था, ये ध्यान देना मेरे पेन पर, इसको ये बेस दो बराबर भाग में बांट रहा था और इसका एरिया 198 आया था, तो आधा आधा 99 हो गया था। जी सर, मेरा ये 99 हो गया तो मेरा ये एरिया भी 99 है, ये एरिया भी 99 है। अगर ये एरिया 99 है और ये एरिया भी 99 है, लेकिन हमें पता चला कि ये भी दो इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, सर ये भी आधा आधा हो जाएगा, तो ये भी 99/2 और ये भी 99/2 हो जाएगा। तो 99/2 का मतलब x की वैल्यू 49.5 हो जाएगी। क्या आपको इस बात से आपत्ति है? होना ही नहीं चाहिए। आपका क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम वहीं पे एंड होता है। यहां से हम लोग रोम्बस पढ़ना शुरू करें। रोम्बस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। वन साइड ऑफ रोम्बस के सारे थ्योरी एक बार रिवीजन कर लो फटाफट से, कोई थ्योरी अलग नहीं सिखा रहा हूं। अब देखो एक भी थ्योरी अलग आया क्या? कुछ नहीं आया। थ्योरी कोई अलग आएगा ही नहीं, थ्योरी बहुत लिमिटेड है, क्वेश्चंस के वेरिएशन बदलते रहते हैं। वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस? एरिया ऑफ रोम्बस पूछा है, समचतुर्भुज का एरिया पूछा है, जहां पर उसका एक डायगोनल का लेंथ 24 है। मुझे पता है कि समचतुर्भुज के डायगोनल 90 पे कट करते हैं और उसका डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इस पूरे का लेंथ अगर 24 होगा तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। मुझसे बोला गया कि साइड जो है रोम्बस का 13 है। मुझे पता है एक साइड 13 नहीं है, सारे साइड 13 है, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ अ समचतुर्भुज आर इक्वल। बोलोगे जी सर बात में दम है।
अगर ये 12 ये 13 है तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि 1/2 d1 d2 इज द एरिया ऑफ रोम्बस। तो 1/2 12 12 24 और 5 5 10, 2 से काटा बराबर 12 गुणा 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो सही उत्तर होगा इस सवाल का। इस सवाल को करो। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 48 इफ साइड ऑफ रोम्बस इज 26। सेम सवाल है और ऐसे सवाल ही पेपर में आपके पूछे भी जा रहे हैं। देखो, एक समचतुर्भुज का डायगोनल 48 है और साइड 26 है। 48 को दो पार्ट में बांटा 24 24, साइड 26 है तो ये भी 26, ये भी 26, ये भी 26 और ये भी 26। 5 12 13 एक ट्रिपलेट है। अगर 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26, 10 24 26 भी एक ट्रिपलेट होगा। मुझसे बोला गया है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा। तो 1/2 10 10 20 इंटू 24 24 48, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। The perimeter of a rhombus is 148 centimeter and one of its diagonals is 24. The area of the rhombus is क्या है? The perimeter of a rhombus is 148 and one of its diagonals is 24. एक समचतुर्भुज की परिधि 148 है। ये 37, ये 37, ये 37, ये 37। कैसे किया सर? इसका पूरा का पूरा पेरीमीटर 148 है, इसको 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये भी 37 हो गया, 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 क्योंकि 4A जो होगा उसका पेरीमीटर होगा। अब बोला है कि एक डायगोनल 24 है। जैसे बोला एक डायगोनल 24 है तो मैंने बोला उसको 2 इक्वल पार्ट में 12 और 12 में बांट लिए। मुझे पता है डायगोनल 90 पे कट करता है, कट करा दिए। बचपन में जब कभी पढ़े होंगे तो एक ट्रिपलेट का नाम पढ़े होंगे। उस ट्रिपलेट को हम बोलते हैं 12, 35 और 37। मतलब ये 37 है, ये 12 है तो ये 35 होगा और ये भी 35 होगा। ये दोनों 35 35 हो गए। अब मुझसे कोई बोले कि रोम्बस का एरिया बताओ, तो 1/2 d1 d2 35 35 70, 12 12 24, 12 सत्ते 84, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। 840 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। What is the area of a rhombus shaped field whose side is 146 meter and one of its diagonal is 192 मीटर? एक समचतुर्भुज आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एक डायगोनल, चलो करा देता हूं, एक जिसकी भुजा 146 है और विकर्ण 192 मीटर है। देखो, आपको अब यहां पर 48 55 73 का नॉलेज होना चाहिए। चलो ये कराऊंगा, उसके बाद आपको खुद करना होगा सारे के सारे। ये मेरा समचतुर्भुज है, ये इसका डायगोनल है और एक ये इसका डायगोनल है। दोनों 90 पे कट किया। साइड मेरा 146 146 146। अब आप समझदार बच्चे हो, टैलेंटेड बच्चे हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको एक छोटी सी ट्रिपलेट के बारे में पता है, 48 55 73। 48 55 73 के बारे में आपको पता है। तो ये साइड अगर आपका 146 है, ये साइड अगर आपका 146 है, ये भी 146, ये भी 146, ये भी 146। डायगोनल 192 है, 192 को आधा किए तो ये भी आपका 96 हो गया,
ये भी आपका 96 हो गया। अब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 96, 110 और 146 एक ट्रिपलेट बनता है। अगर ये 96 146 है तो ये 110 हो जाएगा और ये भी 110 हो जाएगा। आपसे समचतुर्भुज का एरिया पूछा है, जो भी एरिया होगा वो आपको इतना पता है 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये आपका 11 आ गया। ये 11 का मल्टीपल है नहीं, ये 11 का मल्टीपल है नहीं, ये 11 का मल्टीपल है नहीं, एरिया तो यही होगा। करके दिखाता हूं। 1/2 d1 d2, 110 प्लस 110 220, 96 प्लस 96 192, 2 से काटा 110 बार गया। 192 इंटू 11, 2 9 2 11 की 1, 9 1 10 1 11, 1 1 2, 21,120 जो आया वो एरिया है। लेकिन ये मीटर स्क्वायर में है, आपको एरिया हेक्टेयर में बताना है। आपको पता है 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 हेक्टेयर के, तो 21,120 मीटर स्क्वायर को 10,000 से डिवाइड कर दो तो 2.112 हेक्टेयर एरिया है। क्लियर है? क्लियर। बस यही आपका एक हेक्टेयर में पूछ लेता है एरिया, और कुछ नहीं बदलता। द एरिया ऑफ अ रोम्बस हैविंग वन साइड 17 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल मेजरिंग 16 सेंटीमीटर, खुद से कर लो। Find the area of a rhombus of the perimeter of a rhombus is 52. One of its diagonal is 10. खुद से कर लो। सेम सवाल है। वन ऑफ हुज डायगोनल इज 6 एंड ही मेजर अनदर डायगोनल इज 8। एक विद्यार्थी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता है जिसकी एक विकर्ण 6 है और अन्य विकर्ण 8 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर आपकी किसी समचतुर्भुज रोम्बस का दोनों डायगोनल दिया है तो आप बोलोगे 1/2 6 इंटू 8, 2 से काटा 2 तिया 6, तो 8 तिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो एरिया होगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा एरिया होगा। क्लियर है? क्लियर है। अगली चीज, a farmland is in the shape of a rhombus. The perimeter of the land is 100 meter and the length of one of the diagonal is 40 meter. The land is divided into 4 equal parts. What is the area of each part? एक खेत एक समचतुर्भुज के आकार का है। इजी सवाल है फिर भी करा दे रहा हूं। जिसकी पेरीमीटर 100 है, पेरीमीटर 100 है तो 4 भाग में बढ़ जाएगा, 25 25 25 25 25 चौके 100। कोई समस्या तो नहीं है ना? हो ही नहीं सकता सर। अब बोला है कि लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल 40। एक डायगोनल 40 है। आपको पता है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और 90 पे कट करता है। अब ये 20 है, ये 25 है, तो ये 15 हो जाएगा। 15 20 25, 15 20 25, 15 20 25 एक ट्रिपलेट है। आपसे पूरे समचतुर्भुज का एरिया नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ एक पार्ट का एरिया पूछा है। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बताया। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 15 इंटू 20, 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर। इसे करो। द स्मॉलर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस is equal to length of its sides. If length of each side is 6 centimeter, what is the area of an equilateral triangle whose side is equal to the larger diagonal of the rhombus? एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण इसके किनारों की लंबाई के बराबर होता है। अब ये बात आपको पढ़ाया गया है कि आप जाके रिवाइज करो रोम्बस में कि अगर एक डायगोनल दूसरे के बराबर, एक साइड के बराबर हो जाए, इट मीन्स वो 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। इट मीन्स वो 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल से
मिलके बना होता है। क्योंकि ये साइड ए होता है तो ये भी साइड ए होता है, तो ये भी साइड ए हो जाएगा। आपको पढ़ाया गया है। फिर ये एंगल 60 हो जाएगा, ये एंगल 60 हो जाएगा, ये एंगल भी 60 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है डायगोनल वर्टिकल एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। और ये भी 60 हो जाएगा, और ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। आपसे व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच साइड इज इक्वल टू द लार्जर डायगोनल पूछा है। आपको पता है जो सेकंड डायगोनल होता है वो सर √3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट डायगोनल होता है। इसका लेंथ जो आएगा वो a√3 आएगा, ब्लैक से लिखा गया। आपसे बोला गया लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6, मतलब ये सारे a बराबर 6 हो गए, तो जो सेकंड डायगोनल है वो 6√3 हो गया। बोलोगे जी सर। अब बोला है कि एरिया क्या होगा उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसका साइड जो है लार्जर डायगोनल के बराबर है। अब कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसका साइड 6√3 है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? √3/4 a², 6√3 का स्क्वायर, तो √3/4, 6 गुणे 6 36, और √3 इंटू √3 3, 4 9 36, तो ये 9 3 27 √3 आएगा, 9 3 27 √3 आएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो रहा इस सवाल पर। वन डायगोनल ऑफ rhombus is 8√3, सेकेंड डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड। अब सेकेंड डायगोनल बराबर है, मतलब वही फिर से 8√3 और एक 8 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा एक 8√3 के साथ, क्योंकि आपको पता है अगर सेकेंड डायगोनल साइड के बराबर है तो ए और दूसरा होता है a√3, मतलब अगर एक डायगोनल 8√3 है तो दूसरा 8 रहा होगा। एरिया पूछा है तो मैं सीधे कर दूंगा 1/2 d1 d2, 1/2 8 इंटू 8√3, 8 चौके 32√3, 32√3 विल बी द सही आंसर, 32√3 विल बी द सही आंसर। क्लियर है? क्लियर है। इस सवाल को करिए। बोला है वन एंगल ऑफ अ रोम्बस विथ साइड 28 सेंटीमीटर इज 60 डिग्री। जैसे ये लाइन बोला कि एक एंगल 60 डिग्री है, इट मीन्स आपने डिसाइड कर लिया कि सर वही फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई हो गया। अब ये मेरा 28 है, ये मेरा 28 है, और ये भी मेरा 28 है, और ये भी मेरा 28 है, और ये 60 है, तो मेरा फिर से वही एक डायगोनल बराबर होगा, और सेकंड डायगोनल फिर क्या हो जाएगा 28√3। मुझसे पूछा क्या है? बड़े विकर्ण की लंबाई बताएं, 28√3। पेन उठाने की नीड नहीं है सब सवालों में। इसे करो। OABC एक समचतुर्भुज है whose 3 vertices on a circle with a center O। सेंटर O है और ABC 3 vertices आपके कहां पे है? कहां पे है? सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। मान लिया O ये है, मान लिया ये O है, ठीक ठीक। अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? अब भी नहीं लग रहा। अब लग रहा होगा, अब ठीक लग रहा है। देखो मैं बोला ये A है, ये B है, ये C है। OABC एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष A B C वृत्त पर स्थित है, जिसका केंद्र O है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√3 है, इसका क्षेत्रफल 32√3 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब सर उसके पहले आप देखो, ये R होगा तो ये भी R होगा, तो ये भी R होगा। इतना देखते क्या आपको नहीं समझ में आया कि सर समचतुर्भुज का एक विकर्ण, समचतुर्भुज का एक डायगोनल जो है उसके साइड के बराबर है,
और तो फिर ये भी आर होगा, फिर ये भी आर होगा, मतलब मेरा एक आर है। अब यहां पे बोला है एरिया 32√3 है। आई कैन इजीली से कि जो सेकेंड डायगोनल होगा ए सी वो R√3 होगा। एरिया क्या होगा 1/2 R इंटू R√3 बराबर 32√3। √3 से √3 गया तो R² बराबर हो गया 32×64, तो R बराबर हो गया 8 के। R बराबर हो गया 8 के। तो पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या 8 हो गई। क्लियर है? क्लियर। इस सवाल को करो। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस डिफर्स बाय 2 यूनिट। किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण के बीच 2 का अंतर है और इसके परिमाप विकर्णों के योगफल से 6 अधिक है एंड इट्स पेरीमीटर इज 6 यूनिट मोर देन 6 यूनिट मोर देन द सम ऑफ डायगोनल। ठीक ठीक। बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि आपका एक डायगोनल x है तो अगला x+2 होगा। डिफर बाई 2 से कर रहा है। बोलोगे जी सर। अब ये x और x+2 है तो जो इसका पेरीमीटर है वो 6 ज्यादा है सम ऑफ डायगोनल से। तो जो 4a है, मान लो ये a होगा, 4a है, सम ऑफ डायगोनल से 6 ज्यादा है, तो 2x + 8 बराबर है 4a के। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी x/2 + 2। क्या इस बात से किसी को आपत्ति है? एक काम करें क्या, 2x मान लेते हैं, ये फ्रैक्शन का टेंशन खत्म हो जाएगा। इसको 2x मान लेते हैं, इसको 2x + 2 मान लेते हैं। जब 2x इसको मान लोगे, इसको भी 2x मान लोगे, तो अब क्या हो जाएगा देखो, थोड़ा सा ना आसान हो जाएगा। 2 2 4x + 8 हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा 4 से कटम x + 2 हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रैक्शन नहीं बना, कुछ ऐसा नहीं है आप x मानो y बनो, फ्रैक्शन बन रहा था, इस वजह से हमने 2x मान लिया। अब मेरा साइड का वैल्यू क्या आ गया x + 2। आपको एक छोटी सी प्यारी सी बात पता है, क्या पता है भैया, कि डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बांटता है और एक दूसरे को 90 पे कट करता है, एक दूसरे को 90 पे कट करता है। अब आपको क्या पता चला कि x+1 x+2 एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। शरीफ बच्चे क्या करेंगे, x² + x+1² बराबर x+2² करेंगे। कमीने बच्चा क्या करेगा, उसे पता है सिर्फ एक ही ट्रिपलेट है दुनिया में जो कि कंजिक्यूटिव नंबर है, 3 4 5। इसके बाद कोई ऐसा ट्रिपलेट नहीं है जो 3 कंजिक्यूटिव नंबर से बना हो। बना तो है लेकिन तीनों के तीनों कंजिक्यूटिव नंबर नहीं है, अलग अलग है। 7 24 25 है, 6 8 10 है, कंजिक्यूटिव नंबर नहीं है। 20 के बाद 21 है लेकिन उसका एक हाइपोटेनस 29 हो जाता है, 29। आपने बस इतना देखा कि 3 4 5 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपने बोल दिया x की वैल्यू 3 है, तो इस पूरे की वैल्यू 6 हो जाएगी और एक का वैल्यू 6 2 8 हो जाएगा। एक डायगोनल 6, एक डायगोनल 8, एरिया हो जाएगा 1/2 6 × 8, 48/2 24 स्क्वायर यूनिट, जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यहां से हम लोग रेक्टेंगल स्टार्ट करेंगे। रेक्टेंगल में आपको थोड़े अच्छे सवाल करने को मिलते हैं। जैसे एक सवाल तो फिक्स होता है एरिया ऑफ पाथ, 3 टाइप के सवाल बनते हैं, वो तो यहाँ पे अलग पढ़ने को मिलेगा, उसको मैं पढ़ाऊंगा, और सारी चीजें आपका रेक्टेंगल का सेम चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल। वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 39 एंड इट्स डायगोनल इज 89। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 80 गुणा 39 कर दो, 8 9 72, 2 इकाई। इतना तेज कैसे किया मास्टर। ये आपका रेक्टेंगल है, A B C D।
बोला कि रेक्टेंगुलर फील्ड में ये आपका रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल 89 है, जिसका डायगोनल 89 है, और एक साइड 39 है। आपको पता है कि ये 90 होता है, और कभी बचपन में मैं आपको पढ़ाया था 39 80 89 इज अ ट्रिपलेट। 39 80 89 इज अ ट्रिपलेट। अब ये 39 है, ये 89 है, तो ये आपका 80 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। एक सेकेंड, ट्रिपलेट। अब मैं बोलूं रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, 39 इंटू 80। 8 9 72, 8 3 24 7 31, 3120 जो है वो सही है। इस सवाल को करो। A lawn is in the form of a rectangle having its sides in the ratio 2:3. The area of the lawn is 600 मीटर स्क्वायर. Find the breadth of the lawn. एक लॉन आयत के आकार का है जिसके भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। लॉन की चौड़ाई ज्ञात करिए। लॉन की चौड़ाई ज्ञात करिए। अब देखो, आप बोला गया है कि इसका रेशियो 2:3 में है। ठीक है, ठीक है। लॉन का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब मैं बोला ये 2x है, ये 3x है। लॉन का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर 600 के बराबर है। 6 से 6 खत्म, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 के, तो x बराबर हो जाएगा 10 के। तो 3x की लेंथ हो जाएगी 30, 2x की लेंथ हो जाएगा 20। आपसे पूछा है चौड़ाई बताओ, चौड़ाई होगा 20। इजी सवाल, यूपी पुलिस लायक ही सवाल है। इस सवाल को करो, ये सीजीएल लायक लग रहा है। ए सर्कल इज ड्रॉन सर्कम एस्क्राइबिंग अ रेक्टेंगल ऑफ अ साइड 7 और 24। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। बोला था ना सर्कल में कुछ अच्छे सवाल बनते हैं, ये मिसप्लेस हुआ सवाल लग रहा है। देखो, एक सर्कल हमने फॉर्म कर लिया। सर्कल के अंदर एक मेरा रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है वो एक विकर्ण की तरह, एक डायमीटर की तरह काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब ये सेमी सर्कल होगा तभी तो मैं बोलूंगा सेमी सर्कल के अंदर बना एंगल 90 होता है। और इस पर्टिकुलर को सेमी सर्कल होने के लिए ये जो डायगोनल है वो डायमीटर की तरह काम करना चाहिए, और ऐसा नहीं है, ये भी डायगोनल डायमीटर की तरह काम करता है, तभी जाके वो अंदर आता है। इस बात को लिख सकते हो कि रेक्टेंगल का डायगोनल डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बराबर होगा डायामीटर ऑफ सर्कल। अब मुझसे बोला है कि एक 7 है और एक 24 है, तो ये मेरा 25 हो जाएगा, ये मेरा 25 हो जाएगा। ठीक है। बोला है वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7, और अगर ये मेरा डायगोनल है तो डायगोनल का आधा रेडियस होता है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो 25/2 इंटू 25/2। 2 से काटा 11 बार, 25 का स्क्वायर 625, 11 गुणे 625 अपॉन 14, तो 5 और 2 7, 6 और 2 8 और 6 अपॉन 14। 14 चौके, ऐसे 500 से थोड़ा सा कम होगा आंसर, चलो देख लेते हैं। 14 चौके 56,
12 बचा, 14 आठे 14 नम्मा 26 से 126। फिर भी ये 14 कम 14 चला जाएगा, 491 आना चाहिए था ना, 491 आना चाहिए ना। 5 5 2 7, 14 चौके, हाँ 491 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, जो कि गलत है। 490 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, 4 अच्छा गलत होने का रीजन बताऊं? कुछ लोग समझ पा रहे हो रीजन? बताओ कौन कौन लोग रीजन पकड़ पा रहे हो कि मेरे 491 पॉइंट समथिंग क्यों आ रहा है और उत्तर में 490 क्यों सेटिस्फाई कर रहे हैं? किस किस को समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर बोला गया है कि पाई को 3.14 लेना है और हमने क्या करा, हमने पाई को 22/7 ले लिया, इसलिए थोड़ा सा आंसर का डिफरेंस आया। अगर ऑप्शन ऐसे रहता ना 490.625, 491 पॉइंट समथिंग, तो मेरा 490 वाला करेक्ट लेता, 491 लेते तो आपका आंसर नहीं लगता। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा के आंसर टिक कर ले रहे हैं, अदरवाइज आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ता। अगर इस पार्ट को नहीं लोगे सिली मिस्टेक करा देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा और एक ऑप्शन ये, जल्दीबाजी में ये टिक कर दोगे जबकि आंसर ये होगा। इस सवाल को करो। A boy walked along two adjacent sides of a rectangular field. If he had walked along the diagonal, then he would have saved a distance equal to 1/4 of the larger side. The ratio of the larger to a smaller side is. एक लड़का एक आयताकार मैदान की दो आसन भुजाओं से जाता है। अगर वो डायगनली जाता है यहां पर, तो जितना डिस्टेंस गया है उससे वो L/4 1/4 ऑफ द लार्जर साइड बचा लेता। अब मैं बोलूं पहली बार डिस्टेंस कितना चला, L+B, दूसरी बार डिस्टेंस कितना चला, D, लेकिन ये D चला, ये डायगोनल D, तो ये L/4 कम है L+B से, तो L/4 कम कर दो। L+B से L/4 कम है, तो इसमें L/4 जोड़ दूंगा। अगर D में L/4 जोड़ दूंगा तो इस L+B के बराबर हो जाएगा, या फिर L+B से L/4 घटा दूंगा तो डायगोनल के बराबर हो जाएगा। बोलोगे जी सर बात में आपके दम है। मैं बोलूं कि इस डिस्टेंस में मैं L/4 ऐड कर दूं, क्योंकि बोला है कम है, तो ये L+B के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? बड़ी भुजा के 1/4 के बराबर दूरी बचा लेता है, तो 1/4 के बराबर दूरी ऐड कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों डिस्टेंस सर बराबर हो जाएंगे। हमने L/4 को इधर लाया, तो L - L/4 हो गया 3L/4 प्लस B बराबर डायगोनल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि डायगोनल को मैं ऐसे लिख सकता हूं √L² + B², इसीलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूं। 3L का स्क्वायर 9L² / 16, फिर B का स्क्वायर प्लस 2 × 3L/4 × B बराबर L² + B²। B² से B² खत्म, L² को इधर ले जाओ, सब कुछ तो सही है, गड़बड़ कहां हो रहा है? सब कुछ सही, नेगेटिव हो रहा है ना? नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव कहां हो रहा है आपको दिखाता हूं। अच्छा उल्टा कर रहा हूं तब तो नेगेटिव हो रहा है, इसको इधर भेजना पड़ेगा। 2 से काटा 3LB/2, हाँ इसमें क्या कर रहा था ना, मैं इसको इधर लेकर आ रहा था, तो यहां पे कंफ्यूज हो गया था कि नेगेटिव कैसे हो रहा है। देखो पॉजिटिव हो रहा है, L² - 9L² / 16। हमने क्या किया, इसको इधर लाया तो 9 से 16 गया, -7 हो गया। अब मैं सोचा यार नेगेटिव हो जाएगा तो रेशियो कैसे आएगा, लेकिन हमने थोड़ा सा गलती कर दिया था, इस वजह से 16L² से 9L² घटाऊंगा तो 7L² आएगा। 3LB/2 बराबर 7L² / 16, 2 × 8 = 16, 8 इधर गया 7 इधर आया, तो L/B बराबर हुआ 21/24/7, 24/7। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है सर।
तेज बच्चा होता तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर जाता। 7 24 से 25 हो जाएगा सर, ऐसे कैलकुलेट करके। क्लियर है? चलो इस सवाल को करो। और मैं इसी सवाल पे आपका सेशन एंड करता हूँ। रीजन है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं, तो डिस्टर्ब हो रहा है क्लास, मुझे खुद ही पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे बाद में। अभी के लिए बाय बाय।